गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर चल रहा है 4 समतल में गति। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन, यानी कि किसी सदिश को घटकों में वियोजित करना क्या कहलाता है? सदिशों का वियोजन, यानी कि किसी सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित करना सदिशों का वियोजन कहलाता है। यहाँ सिर्फ हम दो और तीन समकोणिक घटकों का वियोजन ही पढ़ेंगे, यानी कि द्विविमीय के अंदर और त्रिविमीय के अंदर। तो ये जो सदिशों का वियोजन दो प्रकार से होता है, द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन, एक होता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। तो हेडिंग डाल लीजिए द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। हेडिंग डाल लीजिए द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। इसमें लिखिए माना XY तल में स्थित ए सदिश जो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है को दो लंबवत घटकों में वियोजित करता है, अब देखिए ये दो लंबवत घटकों में क्या करता है? वियोजित करता है। OM यहां से लंब डाला, इधर डाला। अब देखिए यहां हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन ऐसे, और ये वाला किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज OMP में त्रिभुज नियम करेंगे तो ये क्या होगा? OP सदिश इज इक्वल टू OM सदिश प्लस MP सदिश। क्या हो जाएगा? OM इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू M प्लस MP। OA यहाँ पर A सदिश है इज इक्वल टू ये हो जाएगा AX सदिश प्लस AY सदिश। एक फॉर्मूला ये हो सकता है। यदि इसको एकांक सदिश की फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा A सदिश इज इक्वल टू AX I कैप AY J कैप। यहाँ पर I और J X और Y दिशा में एकांक सदिश है। क्या है? एकांक सदिश है। अब देखो यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर cos थीटा निकालेंगे, क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू लाल बटे कक्का से थीटा के सामने लंब और ये आधार, यानी कि OM बटे OP। तो यहां से हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू OM यहां पर AX सदिश बटे A सदिश। तो यहां लिखा जा सकता है AX सदिश इज इक्वल टू A सदिश cos थीटा। ये भी हो सकता है। फिर यहां से sin थीटा निकालेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू आएगा AY सदिश अपॉन A सदिश। ये हो जाएगा AY सदिश इज इक्वल टू A सदिश sin थीटा। समीकरण नंबर ये एक और ये समीकरण नंबर 2। एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, यानी कि समीकरण एक और दो का स्क्वायर करके जोड़ने पर समीकरण एक में दो को जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इधर आएगा A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा AX स्क्वायर AY स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो दोनों में से A स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। जल्दी बता लीजिए यहाँ तक।
ये हो जाएगा यहाँ से ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या a इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर ay स्क्वायर। ये क्या है? a सदिश का परिमाण है। क्या है? a सदिश का परिमाण। जब आपस में इन दोनों समीकरणों को डिवाइड करेंगे यानी कि ये हो जाएगा a सदिश sin थीटा, या परिमाण के रूप में लिखेंगे a सदिश sin थीटा अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a y अपॉन a x। यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a y अपॉन a x। दिशा का निर्धारण भी इस प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। देखिए ये 3 डायमेंशनल यानी कि 3 अक्षों के अनुदेश, एक a सदिश है p, इसका x दिशा में घटक ax, y दिशा में घटक ay और z दिशा में जो घटक होगा वो होगा az। z दिशा में घटक क्या होगा? az। ये a सदिश इसके साथ अल्फा कोण बना रहा है, इसके साथ बीटा और इसके साथ बना रहा है गामा। उसके बाद क्या कर रहा है? त्रिविमीय है यानी कि 3D बोर्ड नहीं है, इसलिए ये डायग्राम इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम को बना लीजिए और इसमें लिखिए माना किसी सदिश a सदिश का त्रिविमीय निर्देश पद्धति में वियोजन करना है x, y व z अक्षों के अनुदेश a सदिश के घटक क्रमशः ax सदिश, ay सदिश, az हैं। देखेंगे त्रिभुज OPM में, त्रिभुज OPM होगा यहाँ पर OP सदिश इज इक्वल टू OM सदिश प्लस MP सदिश, समीकरण नंबर 1। यानी कि त्रिभुज OPM में त्रिभुज नियम से OP इज इक्वल टू होगा OM और MP के। किसके इक्वल होगा? OM और MP के इक्वल होगा। फिर लिखेंगे त्रिभुज ONM में, त्रिभुज ONM में होगा OM इज इक्वल टू ON सदिश प्लस NM सदिश। क्या हो जाएगा? OM इज इक्वल टू ON सदिश प्लस NM सदिश। क्या हो जाएगा? NM सदिश। अब देखिए ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में किसका मान रखते हैं? OM का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा OP इज इक्वल टू ON सदिश प्लस NM सदिश प्लस MP सदिश। OP सदिश यहाँ पर A सदिश की इक्वल है
ओ एन एक्स के इक्वल है, ये हो जाएगा ए एक्स सदिश प्लस एन एम जेड के इक्वल है और एम पी ए वाई के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस ए जेड। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा। उसके बाद सदिश पे एकांक सदिश की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा ए सदिश इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, इसकी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। डायग्राम को बना लीजिए, डायग्राम को ऐसे रफ करेंगे। लिखेंगे सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण इसी त्रिभुज में लेंगे, यहाँ पर ओपी इज इक्वल टू, या पाइथागोरस प्रमेय से ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओएमएन स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर, या लिख सकते हैं त्रिभुज ओपीएम में पाइथागोरस प्रमेय से ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर एमपी स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। फिर लिखेंगे त्रिभुज ओएनएम में पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा ओएम स्क्वायर इज इक्वल टू ओएन स्क्वायर प्लस एनएम स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। 4 से समीकरण 3 में वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा ओपी स्क्वायर ओएन स्क्वायर एनएम स्क्वायर एमपी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे त्रिभुज, डायग्राम में से त्रिभुज ओ एस पी से cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, तो यहां से हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए cos बीटा। फिर लिखेंगे इसी प्रकार cos अल्फा, या लिख सकते हैं इसी प्रकार ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए cos अल्फा ए जेड इज इक्वल टू ए cos गामा, ये भी लिखा जा सकता है। ओके, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।